हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल वीबीए कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटो फिल्टर इन एक्सेल वीबीए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिल्टर क्या होता है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और पहले ये समझते हैं कि फिल्टर क्या होता है एक्सेल में। कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरी एक्सेल शीट है, इसमें एक मैंने डेटा सेट लिया हुआ है। आप सभी ने मोस्टली सबने फिल्टर यूज़ किया होगा एक्सेल में। अगर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं फिल्टर होता क्या है। बेसिक फिल्टर होता है इस डेटा रेंज पे, इस डेटा सेट पे कुछ मुझे पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना। सपोज दैट मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के बेस पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फिल्टर हो। एक्सेल में फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो हमने पूरे डेटा सेट को पहले सेलेक्ट कर लिया, देन हमने एक साथ प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एल। इससे ये मेरा फिल्टर का ऑप्शन आ गया। अब मुझे जैसे कि है प्रोडक्ट्स में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी माउस की क्या सेल है और क्या क्वांटिटी है दिल्ली रीजन में। तो यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया एंड मैंने ये माउस को सेलेक्ट कर लिया। तो आपको ये दिखा रहा है कि ये माउस के 3 मेरे पास रो हैं। अब मैं चाहता हूँ कि माउस जो है मेरा दिल्ली के अंदर उसकी क्या क्वांटिटी है और क्या प्राइस है। तो मैं सिटी में गया और सिटी में मैंने जाके यहाँ सेलेक्ट किया दिल्ली। तो इसने आपको यहाँ पे 2 रो दिखा दिया। तो ये होता है हमारा फिल्टर, इसको हम कहते हैं फिल्टर इन एक्सेल। अब इसी काम को हम वीवीए में करते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड यूजिंग ऑटो फिल्टर। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि ऑटो फिल्टर का सिंटेक्स क्या होता है वीवीए में। एक्सेल वीवीए में जो ऑटो फिल्टर लगाते हैं उसके लिए हमारा जो सिंटेक्स होता है वो होता है एक्सप्रेशन डॉट ऑटो फिल्टर। उसके बाद ये जो फील्ड्स लेता है इसके अंदर आते हैं आपके फील्ड क्राइटेरिया 1, देन ऑपरेटर, क्राइटेरिया 2 एंड विजुअल ड्रॉप डाउन। ये इस ऑटो फिल्टर के प्रॉपर्टीज हैं। आप समझते हैं ये एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली दिस इज द रेंज ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द ऑटो फिल्टर। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक्सेल शीट में दिखाया था कि एक मेरा डेटा सेट था, उस डेटा सेट पे मैंने एक फिल्टर लगाया था। तो वो जो डेटा सेट है जिस पे मुझे फिल्टर लगाना है उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। देन फील्ड जो है वो मेरा एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ऑप्शनल मतलब आप इसको यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। और फील्ड जो होता है दिस इज द कॉलम नंबर दैट यू वांट टू फिल्टर। मतलब आपका वो कॉलम नंबर जिस पे आपको फिल्टर लगाना है। जैसे मैंने आपको एक्सेल पे दिखाया था कि मुझे प्रोडक्ट के बेस पे मैंने फिल्टर लगाया। देन क्राइटेरिया 1, ये भी आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है एंड दिस इज द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच यू वांट टू फिल्टर द डेटा सेट। मतलब मैंने डेटा सेट पे फिल्टर लगा लिया। अब मैं चाहता हूं कि किस चीज पे मुझे फिल्टर लगाना। जैसे मैंने प्रोडक्ट में माउस को सेलेक्ट किया था, तो मीन्स माउस के बेस पे मैंने फिल्टर लगाया। तो ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स माउस। देन होता है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है वो भी ऑप्शनल आर्गुमेंट है, मीन्स आप इसको लगाएं ना लगाएं इससे कोई आपका कोड में एरर नहीं आएगा। ये होता है बेसिकली टू यूज द क्राइटेरिया 2 वी नीड टू यूज द ऑपरेटर टू कंबाइन बोथ क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2। मीन्स अगर मुझे क्राइटेरिया 1 के साथ क्राइटेरिया 2 भी लगाना, सपोज दैट मेरे को प्रोडक्ट में ये सर्च करना हो कि मेरा जो फिल्टर लगना चाहिए था प्रोडक्ट में वो बेशक चाहे माउस हो चाहे सीपीयू, दोनों के बेस पे मेरा फिल्टर हो, तो उस केस में हम ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक्सेल शीट में दिखाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को समझ लेते हैं। तो जो ऑपरेटर होता है, द फॉलोइंग ऑपरेटर आर अवेलेबल फॉर यूज। कुछ ऑपरेटर्स की जो वैल्यूज होती है जो हम यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेल एंड, एक्सेल और, एक्सेल बॉटम 10 आइटम, एक्सेल फिल्टर वैल्यूज, एक्सेल 10%। ये सब जो हैं ऑपरेटर के आर्गुमेंट्स हैं। अब चलते हैं क्राइटेरिया 2। ये भी हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट है, हम इसको यूज करें ना करें उससे हमारे कोड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच यू वांट टू फिल्टर द डेटा सेट। ये जो है मेरा सेकंड आर्गुमेंट होता है। मीन्स
पहला जैसे मैंने आर्गुमेंट बताया था क्राइटेरिया 1 हमने फिल्टर किया माउस के बेस। अब मैं चाह रहा था कि नहीं, मेरा माउस भी हो या सीपीयू, दोनों अगर में से जो भी वैल्यू मिले उसके बेस पे फिल्टर करे। तो ये हो गया क्राइटेरिया 2। देन आपका होता है विजुअल ड्रॉप डाउन। ये भी एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ऑप्शनल आर्गुमेंट हम यूज करें ना करें हमारे कोड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वी कैन स्पेसिफाई वेदर we want to filter the drop down icon to appear in filtered column or not. This argument can be true or false. इसका मतलब कि ये है कि जो अगर हम इसको लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने लगाया है और इसकी वैल्यू अगर हमने फॉल्स दी है तो जो आपका फिल्टर आइकन है वो आपको नहीं शो करेगा, और अगर आपने ट्रू किया है तो वो आपको वहां पे फिल्टर आइकन शो करेगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे और समझेंगे। होपफुली आपको ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल सीट पे और इसको प्रैक्टिकली करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये आ गए हम अपने डेटा सेट पे। अब हम Alt F11 प्रेस करके हम अपना विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लेंगे। एज यूजुअल इंसर्ट में जाके हम एक मॉड्यूल ओपन करेंगे एंड इस मॉड्यूल में जाके हम एक अपना प्रोसीजर ऐड कर लेंगे जो कि है सब टेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी शीट है शीट 1, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं डिम। मैंने यहाँ वेरिएबल का नेम ले लिया शीट 1 एज, ये हमारी क्या है वर्कशीट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने दिखाया था कि वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स के यूजेस क्या हैं। तो आप वहाँ जाके आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे शीट 1 को डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि हमने अपना सिंटैक्स देखा था, यहाँ पे क्या था एक्सप्रेशन डॉट ऑटो फिल्टर। तो मुझे सबसे पहले एक्सप्रेशन लगाना है, मीन्स मुझे इस डेटा सेट पे फिल्टर लगाना है। तो मैं कोड लिखूंगा। हमने यहाँ पे लिखा सेट शीट 1 इक्वल टू हमारा क्या है एक्टिव शीट। हमने एक्टिव शीट की वैल्यू वो शीट 1 में असाइन कर दी। अब मुझे रेंज डिफाइन करना है, तो शीट 1 डॉट रेंज। रेंज में मुझे क्या लेना है A1 से, मीन्स यहां से लास्ट तक। तो लास्ट तक के लिए अब मुझे यहां पे डायनेमिकली लास्ट रो फाइंड करना है। तो पहले हम डायनेमिकली लास्ट रो को फाइंड कर लेते हैं। LR इक्वल टू किस में करना है मुझे शीट 1 में डॉट यूज रेंज डॉट काउंट। तो इससे मैंने अपना लास्ट रो फाइंड कर लिया। अब मुझे रेंज डिफाइन करनी है, तो शीट 1 डॉट रेंज मुझे क्या लेनी है A1 से, मेरा लास्ट कॉलम क्या है जी के बाद हम इसमें अब क्या है जो लास्ट रो हमने फाइंड किया उसको मुझे यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो इसको लिखने के लिए ऐसे होता है, इसको हम कॉन्कनेट करके लिखेंगे। कॉन्कनेट का सिंबल होता है एम्फरसेंड देन LR। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, जो हमारा सिंटैक्स था क्या था एक्सप्रेशन डॉट ऑटो फिल्टर। तो यहां पे हमने लगा दिया ऑटो फिल्टर। बस ये होगा मेरा ऑटो फिल्टर का सिंटैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो फिल्टर के बाद जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स है वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। हम उसको लगाएं या ना लगाएं उससे हमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ये कोड परफेक्टली रन हो गया और इसने क्या किया ऑटो फिल्टर लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिल्टर्स हमारे आ गए। अगर अब मैं इस दोबारा कोड को रन करूंगा तो ये क्या करेगा, जो ऑटो फिल्टर ऑलरेडी लगा है उसको वो हटा देगा। एक बार रन करके देखते हैं हम। ये देखिए उसने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। तो इस कोड से हम ये समझते हैं कि अगर हम इसके आगे जो आर्गुमेंट्स है, अगर वो जो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स अगर हम वो नहीं लगाते हैं तो ये क्या करेगा, जो जिस डेटा सेट को हमने लिया अगर उस पर ऑटो फिल्टर लगा हुआ है पहले से, मीन्स फिल्टर लगा हुआ है, तो वो उसको रिमूव कर देगा। और अगर फिल्टर नहीं लगा है तो वो उस पर फिल्टर लगा देगा। बस ये इतना ही काम करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये जो मेरा फिल्टर होना है ये मुझे प्रोडक्ट के बेस पे मुझे फिल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, अब जब मुझे पता है कि मुझे फील्ड के बेस पे करना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फील्ड जो हमारा सिंटैक्स था, देन सेमीकोलन इक्वल टू एंड ये एम्फरसेंड। अब ये क्या है मेरा कॉलम कौन सा है, ये 4। तो हमने यहाँ पे
4 कॉलम लिखा, तो ये मेरा फील्ड हो गया। अब इसको फिर हम एक बार रन करके देख सकते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, रन किया प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि इसके बाद के सारे आर्गुमेंट हमारे ऑप्शनल है, हम इसको लगाएं ना लगाएं हमारे इस कोड से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इस लाइन से कोई हमें बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने फिल्टर तो लगाया ही नहीं, हमने सिर्फ सिंटेक्स दिया। फिल्टर तो किसी प्रोडक्ट के बेस पे हमने लगाया ही नहीं, कोई क्राइटेरिया तो हमने दिया ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस टाइम पे हम इसमें क्राइटेरिया ऐड करेंगे। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1, इसको लिखने का तरीका वही है, सेमीकोलन इक्वल टू। अब हम क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट में हमारा जो माउस के बेस पे डेटा फिल्टर हो, तो मैंने यहां लिख दिया माउस। अब इस कोड को फिर से हम रन करते हैं। ये हमारा यहाँ पे लास्ट रो फाइंड किया। लास्ट रो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं मैसेज बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, ये डायनेमिकली मेरा लास्ट रो फाइंड कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ 20 उसने लास्ट रो दिखा दिया, जो कि डायनेमिकली फाइंड हो रहा था। अब इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आ गया। अब यहाँ पे हमने प्रेस किया तो आप ये देख सकते हैं इसने क्या किया, माउस के बेस पे मेरा डेटा को फिल्टर कर दिया। तो ये हो गया क्राइटेरिया। अब ये था हमारा क्राइटेरिया 1 के बेस पे हमने इसको फिल्टर किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है मेरा 2 क्राइटेरिया ले, मीन्स ये माउस के बेस पे अगर उसको माउस का डेटा मिलता है तो भी फिल्टर करेगा, सीपीयू का डेटा मिलता है तो भी फिल्टर करे, अगर दोनों मिलते हैं तो भी फिल्टर करे। तो उसको करने के लिए जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था, क्या था यहाँ पे कि उसके लिए मुझे ऑपरेटर सिंबल लगाना पड़ेगा पहले। ऑपरेटर सेमीकोलन इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने लिखे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक्सेल एंड, एक्सेल बॉटम 10, एक्सेल सेल कलर, एक्सेल फिल्टर डायनेमिक, एक्सेल फिल्टर फॉन्ट कलर, एक्सेल फिल्टर नो फिल। तो मुझे क्या चाहिए, एक्सेल और तो यहाँ मैंने और सेलेक्ट कर लिया। क्यों? मैंने ये क्राइटेरिया दिया कि मुझे अगर माउस मिलता है तो भी फिल्टर करे, सीपीयू मिले तो भी फिल्टर करे, अगर दोनों मिलते हैं तो भी फिल्टर करे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्सेल और ऑपरेटर में। देन अब मैंने यहाँ पे लिखा क्राइटेरिया 2 और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया 2 की वैल्यू दे दी सीपीयू। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। अब मैंने फिर से वापस किया फिल्टर। अब यहाँ पे आप देखिए इसने क्या किया, दोनों क्राइटेरिया लिया, सीपीयू भी लिया, माउस भी लिया, क्योंकि हमने दोनों क्राइटेरिया दिए थे, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2। तो ये होता है हमारा क्राइटेरिया 1 के केस के, मतलब अगर हमारा एक क्राइटेरिया है तो कैसे यूज़ करेंगे, 2 क्राइटेरिया है तो हम कैसे यूज़ करते हैं। अब चलते हैं कुछ और देखते हैं। इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया। अब हम इसी कोड को कॉपी करके, इस कोड को मैंने कमेंट कर दिया। अब हम दोबारा एक नया कोड लिखते हैं, शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट, मेरा लास्ट कॉलम जी है एंड लास्ट रो मैंने डायनेमिकली फाइंड किया था, उसको मैं कॉन्केनेट कर दूंगा। कॉन्केनेट का सिंबल होता है एम्फरसेंट। देन LR डॉट ऑटो फिल्टर। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो फिल्टर था अभी हम प्रोडक्ट के बेस पे फिल्टर कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी के या प्राइस के बेस पे फिल्टर करूं और यहाँ पे मैं कुछ रेंज दूं। मीन्स यहाँ पे मैं 2 क्राइटेरिया दूंगा। तो पहले हम फील्ड लेते हैं, फील्ड कॉलम, यहाँ पे मेरा क्या है, कॉलम नंबर 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 6। देन अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा हूँ, क्राइटेरिया 1 डॉट। अब यहाँ पे मैं ये देना चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है वो 150 से अबव होनी चाहिए एंड 180 से कम होनी चाहिए। उसका जो रेंज है, इस रेंज का ही सिर्फ मुझे डेटा दे। मीन्स वो सारे प्रोडक्ट मुझे शो करे जिसकी वैल्यू, जिसका प्राइस 150 से ज़्यादा हो एंड 180 से कम हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैंने क्या किया, क्राइटेरिया 1, यहाँ पे आप इसको ग्रेटर देन का सिंबल डालेंगे एंड वैल्यू, मीन्स मैंने क्या लिखा, 150 से ग्रेटर हो ऑपरेटर का। देन क्योंकि यहाँ 2 क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर सिंबल को यूज करेंगे, ऑपरेटर दिस, एंड यहाँ पे क्या लेंगे हम, एक्सेलेंट। यहाँ हम लिखेंगे एक्सेल एंड क्राइटेरिया क्या लेंगे हम यहाँ पे, दूसरा क्राइटेरिया हमें लेना है
कि ये 180 से लेस हो, तो लेस देन का सिंबल, देन 180, ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये गया, यहाँ पे गए, इसने यहाँ फिल्टर लगाया, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो फिल्टर लगाया वो हमारा लगाया 150 से ग्रेटर एंड 180 से लेस देन की वैल्यूज, उसने उसको फिल्टर लगा के हमें दिखा दिया। तो ये होता है जब आपको नंबर्स के साथ फिल्टर लगाना है तो कैसे यूज करेंगे, आपको अगर टेक्स्ट के साथ फिल्टर लगाना है तो कैसे करते हैं। अब हमारा बचता है लास्ट ऑप्शन, विजुअल ड्रॉप डाउन। इसको हम यहीं पे यूज करके देख लेते हैं। यहां पे गए, कॉमा, देन ड्रॉप डाउन। वैसे इसका कोई यूज नहीं है उतना, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैंने कर दिया फॉल्स। अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्यों, यहाँ 6 कॉलम के बेस पे हमने फिल्टर लगाया था। यहाँ पे देखते हो, आप देख सकते हैं जो फिल्टर का आइकन है वो रिमूव हो गया यहाँ पे। ये वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, विजुअल ड्रॉप डाउन इक्वल टू फॉल्स किया था, इसलिए उसने वहाँ पे उस आइकन को रिमूव कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, तो क्या होता है, अब हमने दोबारा प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए उसने यहाँ पे फिल्टर का जो आइकन है विथ फिल्टर उसने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये होता है इसका यूज। होपफुली दोस्तों आपको ये ऑटो फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल जब क्राइटेरिया हमारे पास होता है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 क्राइटेरिया के बेस पे ऑटो फिल्टर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो फिल्टर विथ मल्टीपल क्राइटेरिया, जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।